नमस्ते गुरु माई, पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आप इस वीडियो में मत बताइएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस सभी पीताम्बरा परिवार के सदस्यों, भाई और बहनों से, स्पेशली अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। कभी हम किसी गलत आदमी के चंगुल में ना फंस पाएं, इसलिए मैं ये अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ और खुशी खुशी भी बता रही हूँ कि आज मैं उस तांत्रिक से आज़ाद हूँ। नमस्कार, पीताम्बरा परिवार में आपका स्वागत है। नाम इस लड़की का हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नाम बता दिया गया, स्थान का नाम बता दिया गया तो बहुत सारे लोग हो सकता है पहचान जाएं, हो सकता है आज नहीं कल उनके बारे में जान जाएं। काल्पनिक नाम भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी युवती का नाम उनसे मेल खाए। पढ़ते हैं इनका व्हाट्सएप और क्या बता रही हैं, सुनते हैं। गुरु माई नमस्कार। मैं बताना चाहती हूँ कि तांत्रिकों के चक्कर में जब कोई लड़की पड़ जाती है तो उसे क्या क्या भोगना पड़ सकता है, और मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मैं आपकी कृपा से उस तांत्रिक के चंगुल से बच पाई, मैं आपको बता रही हूँ। आप उस पर वीडियो बनाइएगा ताकि सभी लड़कियों को ये पता चले कि तांत्रिकों से मेल जोल कितना खतरनाक हो सकता है। मैं जिस भी ज़िले में रहती हूँ उसका नाम नहीं बताऊंगी और नाम भी काल्पनिक नहीं बताऊंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक जहर की तरह जिया है। अध्यात्म पे चलना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ छल हो गया है। पीताम्बरा परिवार से जब मैं जुड़ी तो मैं सब तरफ से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। कोई रास्ता शेष ना था आत्महत्या के अलावा। लेकिन मैं उस समय लगभग डिप्रेशन में थी जब मेरे सामने पीताम्बरा परिवार के वीडियोस आए। मैंने माँ की आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनते सुनते ही मैं सो गई। मैंने उस दिन उनके पूरे 11 से 15 वीडियो देखे होंगे, ठीक से याद नहीं, और शायद मेरा नेट ख़त्म हो गया और मुझे भी उस दिन नींद आई। नींद में मुझे पीले ही पीले फूल दिखाई दिए और दूर कहीं कोई पीली साड़ी में खड़ी हुई औरत थी। वो स्वप्न इतना सुंदर था और मैं जाग गई, क्योंकि 6 महीने बाद मुझे कभी ऐसी नींद आई या अच्छा सपना आया। सुबह उठी, मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है 6 महीनों के बाद। मैं प्राइवेट ट्यूशन करती हूँ। मैं कुछ लोगों के घर पे ट्यूशन देने के लिए जाती थी। रास्ते में एक तांत्रिक से मेरी मुलाकात हुई। मैं बताना चाहती हूँ कि वो मुलाकात अचानक से हुई थी, क्योंकि उस दिन मेरी स्कूटी ख़राब हो गई और मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा था। तो एक बाबा वहाँ से जा रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो बाबा थे या तांत्रिक थे। उस समय मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो साधारण वेशभूषा में थे। उन्होंने शर्ट और पैंट डाल रखी थी। उन्होंने मुझे पूछा, बेटी क्या हुआ? तो मैंने कहा कि अंकल जी, मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है। तो उन्होंने कहा, आप बनवा लेते। तो मैंने कहा, नहीं, मेरी ट्यूशन के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं वहीं छोड़ के जा रही हूँ। वो कुछ कदम तक मेरे साथ चले थे। आगे चलकर उनका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग हो गया। उनमें काफ़ी आकर्षण मुझे लगा और काफ़ी लगा कि वो शायद अध्यात्म में अच्छे जानकार हैं। और दूसरी बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो मेरे पड़ोस के ही किसी घर में आ रखे थे। नाम मैं उनका भी नहीं लूँगी। और उस दिन मैंने उनको नमस्कार किया, घर में बैठने के लिए कहा, तो आंगन में मैंने उनको चाय पिलाई। मम्मी पापा दोनों घर पे थे। मम्मी भी उनसे मिली। बस फिर क्या था, धीरे धीरे उनका आना जाना हमारे घर में खुल गया।
बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अध्यात्म में कुछ जानते हैं तो मुझे भी सिखाइए, मैं भी पूजा पाठ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बेशक, क्यों नहीं। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि मेरे गुरु मुझे मिल गए और मुझे लगा कि अब मेरे जीवन में भी चमत्कार होने वाले हैं। मैं रोज़ ट्यूशन जाती थी तो बाद में उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आइए, वहाँ पे ही मैं आपको तंत्र क्रियाएं सिखाऊंगा। तंत्र क्रियाएं तो मैं नहीं सीखना चाहती थी, लेकिन मैं माँ के दर्शन करना चाहती थी और दुर्गा जी के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करना चाहती थी। उनके दर्शन पाके मैं, पता नहीं मैं क्या लिख रही हूँ, लेकिन मैं माँ के दर्शन करना चाहती थी, बस इतना ही। गुरुजी वो मुझसे थोड़ा बहुत घर का काम करवाते थे, बदले में मुझे कुछ मंत्र उन्होंने जपने के लिए दिए। जब मैं जप में बैठती थी तो वो मेरे शरीर को छूना शुरू कर देते थे। एक दो बार मैंने घबराहट से आंखें खोली तो देखा कि वो मेरे हाथ की उंगलियों को छू रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने माला ठीक से नहीं पकड़ी है, इस माला को इस तरह से नहीं, इस तरह से पकड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो उस समय मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। बाद में उनकी तंत्र की प्रक्रिया बढ़ती चली गई और उन्होंने मेरा शोषण शुरू कर दिया। मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ और मैं इस समय बहुत दुखी हूँ ये बताते हुए, क्योंकि मैं अपना वो वृतांत याद कर रही हूँ जो बहुत काला है। वो अजीब सा एक चिपचिपा पदार्थ मुझे पीने के लिए भी दिया करते थे। बेताल मेरे सिर पे आके एक दिन बैठ गया, मेरा शारीरिक शोषण वो करने लगा। मैं रात को सोई थी तो शोषण वो मेरा करता था। तो मैंने गुरुजी से नेक्स्ट डे जाकर के संपर्क किया, पूछा गुरुजी ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि कोई भारी भरकम आदमी दैत्य स्वरूपा मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। तो वो हंसे और उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारा भ्रम है। अगली रात को भी ऐसा ही हुआ, उससे अगली रात को भी ऐसा ही हुआ। मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगी और मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं विस्तार से नहीं बता पाऊँगी गुरु माँ, क्योंकि वो काली सच्चाई है मेरे जीवन की। एक सपने जैसा ही सब कुछ लगता है। तो मैंने उनके घर जाके बार बार उनसे कहा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि पूजा मार्ग में ये सब नहीं होता है। मैंने काफ़ी पढ़ा और सुना है, आप बताइए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा, तभी ये प्रेत आपका पीछा छोड़ेगा। वो अधेड़ उम्र का आदमी था और मैं केवल 21-22 साल की लड़की हूँ और वो 45-47 के करीब करीब है। हो सकता है 50-55 साल का हो, मुझे नहीं उनकी उम्र का अंदाज़ा। लेकिन मैं उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि शादी करूँगी। वो मुझ पर दबाव बनाने लगा। रात को प्रेत मेरा शारीरिक शोषण करता, दिन में वो करते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी मानसिक रूप से। जिस दिन मैं उनके पास नहीं जाती थी ट्यूशन के बाद, उस दिन प्रेत मुझे और अधिक प्रताड़ित करता। कभी कभी तो पूरा बेड ही मेरा पलट देता था, कभी कभी पूरी अलमारी का सामान मेरे ऊपर फेंक देता था। सुनने और कहने में ये अलग लग सकता है, लोगों को लग सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन जिसके साथ बीती होती है उसे ही पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ। वो तांत्रिक मेरा शोषण कर रहा था। सादे कपड़ों में मिला हुआ एक आदमी, मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेरे जीवन को इस तरह से बदल कर रख देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, माता पिता को मैं बता नहीं सकती थी, कारण क्योंकि शायद मेरे मम्मी पापा सुन लेते तो आत्महत्या ही कर लेते। मेरा छोटा भाई है, छोटा सा हमारा परिवार है। पापा मेहनत मजदूरी करके हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ट्यूशन करके मैंने भी सोचा था कि अपने पापा की मदद करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह के चंगुल में फंस जाऊंगी। मैंने उनसे एक बार कहा कि मुझे ट्यूशन का 6,000 रुपये मिला है, 2,000 रुपये आप मुझे दे दीजिए और 4,000 आप रख लीजिए।
पर मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया था कि पैसा उनके लिए मायने नहीं है, क्योंकि वो इतनी नीचता पे थे, वो सिर्फ मेरा शोषण करना चाहते थे। मैंने सोचा कि उनकी पत्नी को बता दूं, लेकिन उनकी पत्नी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थी, मुझे ऐसा कुछ लगा। उनकी पत्नी से मैंने एक दिन जाके चोरी से बात की तो उन्होंने कहा, क्यों आती हो ये सब करने के लिए, तंत्र क्रियाएं तुम्हें ही सीखनी थी ना, भुगतो। पहले भी शायद वो कुछ लड़कियों का शोषण कर चुका था, ये उसकी बीवी की बातों से मुझे पता चला। मुझे उसकी कोई काट नज़र नहीं आ रही थी। कई बार सोचा पुलिस स्टेशन जाऊं, लेकिन क्या कहूं वहां जा कर के। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं ऐसे ही 6 महीनों से परेशान घूम रही थी, तब मैंने आपका वीडियो देखा। कई लोग परेशान होते हैं अपने प्रेम से, कई लोग परेशान हैं अपने हालातों से, और मैं परेशान थी उस तांत्रिक से। वो तांत्रिक लगातार मेरा शोषण कर रहा था, पैसे भी मुझसे ऐंठ लेता था, मुझे परेशान अलग से करता था, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आपके वीडियो देखे तो मुझे एक सहारा लगा कि आपसे बात करूं, पर किस मुंह से बात करूं ये समझ नहीं आया। एक दिन हिम्मत बांध करके मैंने आपसे बात की तो मुझे लगा कि जैसे मुझे मेरी माँ ही मिल गई हो। दुर्गा माँ का स्वरूप आपकी वाणी में मुझे लगा। आपके लिए तो मैं साधारण आपकी शिष्या हूँ, लेकिन मेरे लिए तो आप दुर्गा माँ ही हैं, उनका साक्षात अवतार हैं। आपने कहा कि माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप करो, अनुदान के नियम को पूरा करो। मैंने वो किया और बगलामुखी के मंत्रों का जप अनुष्ठान मैंने शुरू किया। उसका प्रभाव मुझे ये देखने को आया। मात्र 1 महीने में मुझे ये प्रभाव दिखा। जब उसने मुझे कई बार बुलाया, मैं नहीं गई, तो वो मेरे घर ही आ धमका था। उसके बाद उसने मुझे धमकी दी कि मुझसे आकर के मिलो, नहीं तो तुम्हारा मैं बुरा कर दूंगा। मैं थोड़ा डर गई, मुझे उसके पास जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मेरा हाथ खींचा, उसे एक अलग से बिजली का करंट लगा और वो दीवार से जा टकराया, और उसके बाद उसका सिर दरवाजे से बजा। उसने कहा, तू क्या करती है, तुझे मैं नष्ट कर दूंगा। उसने मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, गाली गलौज दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। वो अचानक से मेरे शरीर से ही शायद कुछ करंट जैसा निकला होगा, मुझे नहीं पता। और मैं उस दिन घर अपने वापस आ गई। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि हाँ, माँ बगलामुखी के मंत्रों का चमत्कार अलग ही है। मैंने अपने मंत्र जप को बढ़ा दिया। मैंने 41 दिन में ही 1,25,000 जप पूरा किया, और मैं आज भी इस जप को करती ही जा रही हूँ। माँ, आपकी कृपा है कि अब वो तांत्रिक बिस्तर पे है। उसे भयंकर रोग हुआ है, उसको ब्लड कैंसर है। कुछ ही दिन पहले ये पता चला। काफ़ी दिनों से उसने मुझे संपर्क नहीं किया। मैंने माँ की कृपा समझा, और हुई भी ये माँ की ही कृपा है, क्योंकि जब उसने कई दिनों से संपर्क नहीं किया तो पड़ोस के घर में जिसमें वो आते थे, वहीं पर मैंने पड़ोसियों को बात करते हुए सुना कि उसको कैंसर हो गया है और अब वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता है। मुझे तो लगता है कि माँ के मंत्रों का ही ये प्रभाव है, माँ के मंत्रों का ही ये चमत्कार है माँ, और आपका आशीर्वाद है। मैं जीवन भर माँ भगवती बगलामुखी की उपासना करूँगी। मैं ये नहीं चाहती वो तांत्रिक मर जाए, पर मैं ये चाहती हूँ बस मुझसे वो बात ना करे, मेरा पीछा छोड़ दे। यदि वो ऐसा ना करे तो माँ जो चाहे उसका करे, चाहे उसे मार डाले, चाहे वो खुद ही मर जाए, लेकिन मेरा पीछा छूट जाए। माँ, आपकी और माँ बगलामुखी की कृपा मेरे ऊपर हुई है। आपकी मैं बहुत आभारी हूँ। अगर आपको मेरे ये अनुभव या मेरे पर जो माँ की कृपा हुई है वो अच्छी है, और अगर आपको लगता है कि वो लोगों को मोटिवेट कर सकती है, तो आप इस पर प्लीज़ वीडियो बना दीजिएगा। मेरा नाम पता कुछ ना बताइएगा। मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूँगी। बस उस तांत्रिक से मेरा पीछा छूट गया है लगभग, और पूर्णतः भी छूट जाए, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें। माँ भगवती बगलामुखी की जय हो। माँ पीताम्बरा परिवार की जय हो। गुरु माँ की जय हो।
ये थे ऐसे अनुभव कि जो सुनने में बहुत ही कड़वे थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि युवतियाँ जो हैं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाती हैं। पैसा तो जाता ही है, शारीरिक शोषण भी साथ में होता है। कभी भी गुरु बनाने से पहले आप सोच विचार कर लें और किसी अच्छे स्त्री या पुरुष को ही गुरु बनाएं। तांत्रिक क्रियाओं में आप सबको कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में समस्या है तो आप सात्विक, रासिक और यौगिक साधनाएं करके भी अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं या अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तंत्र क्रियाएं एक गृहस्थ साधक को शोभा नहीं देती, बाकी आप सबकी इच्छा है। ये अनुभव बहुत ही अलग हैं और डरावने हैं। मैं आज ये तो नहीं कहूँगी कि आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लेकिन कम से कम अपनी बहू, बेटियों या पत्नी को ये वीडियो ज़रूर सुनाइए ताकि उन्हें पता चले कि किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ के किस तरह से जीवन बर्बाद हो सकता है। आप सात्विक, रासिक मंत्रों का जप कीजिए, उसी से ही प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। जीवन में छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं जो एक समय में हमें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन उनसे निकला जा सकता है। ज़रूरी नहीं आप तंत्र क्रिया करें, किसी तांत्रिक के चक्कर में जाएं। आप अपने घर में रह कर के भी जप अनुष्ठान कर सकते हैं। आप अपने घर में रह कर के भी साधनाएं संपन्न कर सकते हैं और उच्च कोटि की साधनाएं कर सकते हैं। आप चाहें तो पीताम्बरा परिवार से जुड़ सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। मेहनत कीजिए, सफलता हासिल कीजिए। कुछ भी नहीं जो कठिन है। आज आपको कठिन लग रहा है, कल सरल लगेगा। कई लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप अभ्यास कीजिए। आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। जीवन में आपका उद्धार हो जाएगा, मगर मेहनत तो आप लोगों को ही करना है। कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, उस कर्म का फल आपको भगवान जरूर देंगे। ज़रूरी नहीं कि कोई गलत कार्य किया जाए। और तांत्रिक सिर्फ लड़कियों, स्त्रियों या बच्चियों का ही शोषण नहीं करते हैं, अपितु कई बार वो पुरुषों का, बच्चों का या लड़कों का भी शोषण करते हैं। इसलिए बच के रहिए। अपने घर में साधारण और सात्विक साधनाएं कीजिए। नमस्कार।